नाउ व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी? अंडरस्टैंड गाइस, एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर्स अगर लिस्ट करने तो वो दो एक्सचेंजेस के थ्रू कर सकती है इंडिया में, दैट इज एनएससी एंड बीएससी. दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, हम आपसे टेस्ट लेंगे गाइस, तो टेस्ट में इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, राइट? सो आई होप कि आप आंसर राइट करोगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, अगर रिलायंस फर्स्ट टाइम जब लिमिटेड बनी, राइट, उसने ओपन पब्लिक में शेयर्स ऑफर किए, इसके शेयर्स कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा अगर ये कंपनी लिस्टेड नहीं होगी तो. गाइज ये थोड़ा और टेक्निकल है. अगर आप देखोगे, रिलायंस लिमिटेड सपोज कि आईपीओ के थ्रू शेयर्स देना चाहती है, सो ये रिलायंस लिमिटेड, अभी तो बाय द वे ये सब पॉसिबल भी नहीं है, राइट? अब रिलायंस लिमिटेड के कोई भी शेयर्स खरीदेगा ही नहीं अगर ये लिस्टेड नहीं होगी तो, राइट? क्यों? क्योंकि गाइस अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो ओपन जाके लेट्स से ऑनलाइन बाइंग या शेयर्स, बाइंग या सेलिंग ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लिस्टिंग इज कंपल्सरी बिफोर रिलीजिंग आईपीओ, यू कैन से, नहीं तो आईपीओ फेल जा सकता है. ओके, सो रिलायंस लिमिटेड जो है ये लिस्टेड होनी चाहिए. ओके, लिस्टेड होनी चाहिए किसके साथ? लिस्टेड होनी चाहिए एनएससी एंड बीएससी के साथ, राइट? या दोनों में से किसी एक के साथ तो भी चलेगा. ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के साथ या दोनों में से किसी एक के साथ एटलीस्ट लिस्टेड होनी चाहिए. तो फिर क्या होएगा, जो लोग भी यहां पे आईपीओस में शेयर्स डालेंगे, सो लेट्स से मिस्टर सी को 100 शेयर्स मिले, राइट? तो अब मिस्टर सी को ये वाले शेयर्स जो बाय किए ये सेल करने, तो ये सेल करने के लिए कहां ढूंढेगा? ये एक्सचेंज पे जाके ढूंढेगा, क्योंकि जिसको खरीदना है, अब सपोज मिस्टर डी को बाय करना है, राइट? इसको मिस्टर डी को बेचारे को आईपीओ में शेयर मिले ही नहीं थे, बट इसको अभी खरीदना है, राइट? तो ये बायर कहां पे ढूंढेगा? ये एनएससी पे आके ढूंढेगा, राइट? या बीएससी पे ढूंढेगा, व्हाटएवर. सो ये मिस्टर डी एनएससी के पास आया कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, राइट? और ये मिस्टर सी इसके पास आया कि मुझे 100 शेयर सेल करने हैं. फिर ठीक है, इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा? इसका प्राइस पॉइंट सपोज है 1000, राइट? इसका प्राइस पॉइंट क्या है? सपोज इसका प्राइस पॉइंट भी 1000 है. जैसे ही ये 1000 प्राइस पॉइंट मैच हुआ, इमीडिएटली एक एक्सचेंज लेवल पे ट्रांजैक्शन होगा, राइट? एक्सचेंज लेवल पे ट्रांजैक्शन होगा, मतलब मिस्टर डी का 100 शेयर्स 1000 पे बाय हो जाएंगे और मिस्टर सी के 100 शेयर्स 1000 पे सेल हो जाएंगे. ओके, लेकिन आप डायरेक्टली एनएससी या बीएससी के पास नहीं जा सकते, राइट? आप एनएससी और बीएससी के पास, मिस्टर डी जाएगा ना कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, मुझे प्लीज बायर ढूंढ के दो, मतलब मुझे खरीदना है, मुझे प्लीज सेलर ढूंढ के दो. तो एनएससी बोलेगा तू कौन, मैं तेरे को नहीं जानती, राइट? या ये बोलेगा मिस्टर सी एनएससी को कि एनएससी मुझे 100 शेयर सेल करने हैं, तो एनएससी इसको बोलेगा तू कौन, मैं तेरे को नहीं जानती, राइट? क्योंकि गाइज अंडरस्टैंड, एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंजेस नॉर्मल पब्लिक या लेट्स से नॉर्मल पर्संस के शेयर्स या ट्रांजैक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. ओके, ये सब कुछ सेकेंडरी मार्केट है, ये तो आपको पता चल गया. बट अब यहां पे बात है कि एनएससी एंड बीएससी डायरेक्टली हमको एंटरटेन नहीं करेंगे. ओके, तो एनएससी एंड बीएससी क्या करेंगे? लेट्स से हम लोग सिर्फ अभी एनएससी पे फोकस करते हैं, ओके? क्योंकि हम लोग एनएससी में ही ट्रेड करने वाले हैं. इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, एनएससी बीएससी में बेस्ट कौन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, एनएससी क्या बोलेगा कि मैं मिस्टर सी या मिस्टर डी को नहीं जानती. एनएससी बोलेगा कि मैं सिर्फ ज़ेरोडा को जानती हूं. ओके, ये बोलेंगे कि मैं सिर्फ अपस्टॉक को जानती हूं, राइट? ये लोग बोलेंगे मैं सिर्फ एंजल वन को जानती हूं, राइट? या अदर्स, कोई भी है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं. ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मिस्टर सी को लेट्स से 100 शेयर्स बाय करने, राइट? तो वो डायरेक्टली एनएससी के पास नहीं जा सकता,
क्योंकि एनएससी जाके सी से फॉलो अप तो नहीं करेगी कि 100 शेयर्स तूने खरीदे, राइट, तो पैसे दे, राइट, या मिस्टर सी या मिस्टर डी सपोज सेल करना चाहता है, तो मिस्टर डी से तो बोलेगी नहीं 100 शेयर दे तो सही, तूने बेच तो दिए लेकिन अभी शेयर्स दे तो सही ताकि मैं मिस्टर सी को दूं, राइट। सो एनएससी हमारे साथ डायरेक्ट डील नहीं करती है, एनएससी क्या करती है, ब्रोकर्स के थ्रू डील करती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू डील करती है। ओके, अब लेट्स से ज़ेरोडा एक ब्रोकर है, अपस्टॉक एक ब्रोकर है, एंजल वन एक ब्रोकर है, एंड अदर्स जो भी नाम होंगे वो सारे एक ब्रोकर्स हैं। ओके, सो लेट्स से एलाइज ब्लू एक रख देते हैं सपोज, ठीक है। ज़ेरोडा, अपस्टॉक, एंजल वन, एलाइज ब्लू ये ब्रोकर्स हैं। एनएससी बोलेगा मैं इनको जानती हूँ, राइट। मिस्टर डी बोलेगा कि मुझे खरीदने, वो बोलेगा ज़ेरोडा के पास जा या अपस्टॉक के पास जा या एंजल वन के पास जा या एलाइज ब्लू। एलाइज ब्लू मुझे बोलेगा कि हाँ मिस्टर ए के 100 शेयर खरीद, तो मैं खरीदूंगी, बट मैं तुझे नहीं जानती, राइट। ऐसा क्यों गाइस? अंडरस्टैंड, वो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल होते हैं। ज़ेरोडा से इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट एक डिपॉजिट लिया हुआ है कि अगर ज़ेरोडा डिफॉल्ट करेगा तो वो डिपॉजिट में से फंड्स काट लेंगे। ज़ेरोडा के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस ये वो उनके लेके रखे, राइट। तो एनएससी का ज़ेरोडा के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन में ट्रस्ट बना हुआ है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज़ेरोडा से ट्रांजैक्शन करेंगे और ज़ेरोडा एनएससी या बीएससी से ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, अब सपोज कि मिस्टर ए को 100 शेयर्स बाय करने, राइट, तो वो जाएगा ज़ेरोडा के पास कि मुझे खरीदने, राइट। मिस्टर सी को 100 शेयर्स सेल करने, राइट, तो वो सपोज जाएगा एंजल वन के पास। ओके, अब एंजल वन एनएससी को बताएगा कि हाँ मुझे 100 शेयर सेल करने, ज़ेरोडा एनएससी को बताएगा कि हाँ मुझे 100 शेयर्स बाय करने, राइट, मेरे एक क्लाइंट को। अब ये ज़ेरोडा एंड एंजल वन ने एनएससी को बताया, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेवल पे एक ट्रांजैक्शन होगा, मिस्टर सी के 100 शेयर सेल हो जाएंगे, मिस्टर ए के 100 शेयर बाय हो जाएंगे। ओके, ये ट्रांजैक्शन हो गया। इसका सेटलमेंट 1 या 2 दिन में होता है आइडियली, मतलब 1 या 2 दिन के बाद मिस्टर सी उसको शेयर्स दे देगा, फिर ये एनएससी इसको शेयर्स दे देगा, काइंड ऑफ। ओके, सो अंडरस्टैंड गाइस, ज़ेरोडा हमसे डील कैसे करेगा या एंजल वन मिस्टर सी से कैसे डील करेगा। ज़ेरोडा बोलता है कि मेरे पास एक डीमैट अकाउंट ओपन करो, जैसे बैंक्स में बैंक अकाउंट होता है वैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट होता है। एंजल वन भी बोलेगा कि डीमैट अकाउंट ओपन कर। ओके, अब मिस्टर सी का एंजल वन के साथ डीमैट अकाउंट होगा, राइट। जब मिस्टर सी ने आईपीओ के थ्रू शेयर्स खरीदे थे, सपोज जब फर्स्ट टाइम खरीदे थे तो एंजल वन के डीमैट अकाउंट से ही खरीदे थे, तो ये 100 शेयर्स ऑलरेडी ये वाले डीमैट अकाउंट में पड़े हुए, करेक्ट। तो मिस्टर सी बोलेगा कि ये वाले सेल करने, जैसे ही वो सेल करेगा डीमैट अकाउंट के थ्रू, यहां पे ज़ेरोडा इसको डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स दे देगा। ओके, सो डीमैट अकाउंट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ बैंक अकाउंट जहां पे शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है। डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है, 2 दिन का ही टाइम लगता है, मैक्सिमम 2 डेज का टाइम लगता है, आई वुड रादर से, राइट। सब कुछ ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं, फिर सामने से अप्रूवल एंड लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है। ओके, सिंपल। सो गाइस, एनएससी एंड बीएससी के थ्रू ट्रेड करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकर के साथ, राइट। हम लोग मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ भी डीमैट अकाउंट ओपन रख सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, राइट। सो लेट्स से आपका ज़ेरोडा, अपस्टॉक, एंजल वन तीनों में भी अकाउंट हो सकता है डीमैट अकाउंट। ओके, अंडरस्टैंड दैट, फाइन। सो जो भी ट्रांजैक्शंस होगा ब्रोकर के थ्रू होगा, ब्रोकर से हमारा ट्रांजैक्शन कैसे होगा, डीमैट अकाउंट के थ्रू होगा, सिंपल। सो दिस इज ब्रोकर एंड व्हाट डू यू कॉल डीमैट अकाउंट के लिए। ओके, ये क्लियर है गाइस।